आलोक जी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, यानी कि वो जो पीडीए बना था उत्तर प्रदेश के लिए, जिसने काम किया पूरे देश में, हरियाणा में बिखर गया। अगर महाराष्ट्र में भी ये आपका बिखरता हुआ समीकरण दिखा, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यानी कि वो जो चला इंडिया गठबंधन के हक में लोकसभा चुनाव में, वो बुलबुला था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गरिमा जी, हरियाणा अपने आप में एक पूरा केस स्टडी चुनाव है जिसमें हर तरह के तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और उसके ऊपर तमाम चीज़ें स्टडी कर कर के सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव की तुलना किसी से भी करना बड़ा मुश्किल है। जहां बीजेपी वाले तमाम लीडर्स ऑफ कैमरा कह रहे थे कि हम बिल्कुल साफ हैं, हम हार रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने पूरे देश को ही चौंकाया है। अब बात आती है पीडीए की, या जो कॉम्बिनेशन आपने बात की है कि नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। ये तो आपके सर पे सबसे बड़े नेता ने कह दिया। देखिए, मैं कहता हूँ उस बात से भी मैं पूरी तरह से नकारता नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ रही हैं और बहुत बड़ी गलतियाँ भी रही हैं और आत्म अवलोकन की आवश्यकता भी है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो पूरी पार्टी के लिए एक नसीहत है। लेकिन बात यह है कि जो आपने पीडीए की बात की है, ये हर राज्य के अपने अपने समीकरण हैं। हरियाणा में 10 साल से हम विपक्ष में थे, झारखंड में हम आज सत्ता में हैं, जो हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन पहले सत्ता में था, फिर जिस तरह से सरकार को तोड़ा गया वो पूरे देश ने देखा। 50-50 खोखे की सरकार के नारे लगे और जो हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। तो मुझे लगता है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग, कंप्लीटली अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन आलोक जी, ये भी देखिए ना, महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं कि भाई जो ओबीसी आपकी तरफ गया लोकसभा चुनाव में, जो दलित आपकी तरफ गया, उसको लुभाने की क्या कसर छोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। 8 लाख से 15 लाख कर दिया क्रीमी लेयर की सिफारिश। 1,25,000 रुपए महीना बनते हैं। कौन बचेगा? तो 35% तो ये बल्क में एक चंक चला गया। हरियाणा में यही तो हुआ। इसके अलावा एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा, मदरसे में शिक्षकों को 6 से 16,000, 8 से 18,000। तो आपका ओबीसी, एससी, मुस्लिम, एसटी सब चंक किधर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं इस समय पर आकर, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस तरह से अभी तमाम घोषणाएं आपने बताई, इसमें एक टोल की भी घोषणा है कि टोल फ्री कर दें और तमाम चीज़ें, लेकिन जो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बदलापुर से लेकर अभी तक जो बाबा सिद्दीकी वाला मैटर है, इसको अगर पूरे को आप एनालाइज करें और एक डमी मुख्यमंत्री जिस तरह से बैठाकर बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है अपने व्यापारी मित्रों के लिए, वहाँ पर कोई चीज़ छुपी नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ था कुछ दिन पहले ही। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है, जबकि पिछली बार बहुत अच्छी सीटें आई थी और महाराष्ट्र के दम पर ही और यूपी के दम पर ही ये लोग आगे आए थे। ये दोनों बड़े राज्य थे और दोनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो वो तो हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा हो, झारखंड हो, हरियाणा में 28% से वोट शेयर बढ़कर आपका चला गया 46%। बीजेपी का घट गया था 12% लोकसभा चुनाव में। देखिए, उसके बाद में लेकिन नतीजों ने आप ही को चौंका दिया। देखिए, नतीजे तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन है, आंकड़ों की बाजीगरी है। मैथमेटिकल और तमाम चीज़ों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है ये जो नतीजे हैं। कि आप एक एक सीट पर 66 हज़ार वोट जो है वो इंडिपेंडेंट्स को जा रहा है और तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अभी बहुत चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तमाम केसेस भी कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उसके अधिकारी घबराए हुए हैं। आज भी जब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा गया तो उनका चेहरा देखने लायक था। उनके पास आज भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। तो हरियाणा की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, झारखंड की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अभी आने वाले दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और ये पूरी तरह से एनडीए हारेगा। और महाराष्ट्र में तंत्र का, धन का जितना दुरुपयोग आज तक नहीं हुआ होगा,
भाजपा और इनके गुट के लोग जो हैं वो करेंगे। लेकिन आलोक शर्मा, बीजेपी हर वो काम कर रही है जो आपके साथ खड़े हुए लोग मुद्दत से मांग रहे हैं। शरद पवार क्रीमी लेयर बढ़ाने की मांग कर रहे थे मुद्दत से। 15 ओबीसी की जातियां थी जिन्हें वो शामिल करने की मांग, उपजाति और जातियां दोनों मिलाकर जिन्हें वो शामिल करने की मांग 96 से कर रहे हैं। वो बीजेपी ने सिफारिश भेज दी केंद्र सरकार को। गरिमा जी देखिए, अगर बीजेपी उसमें कहीं पर उनकी नीयत साफ होती तो 4 साल से वो सत्ता में बैठे हैं, लगभग 3.5 साल से। अगर उनकी नीयत ठीक होती तो पहले भेजते। चुनाव से जस्ट चंद दिनों पहले भेजकर वो महाराष्ट्र की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आज जो शरद पवार जी की आप बात कर रहे हैं, हमारी अगर सरकार होती तो रिकमेंडेशन हम भी भेजते और हम टाइमली भेजते ताकि लोगों को फायदा होता और केंद्र सरकार से वो रिकमेंडेशन पास होकर आती। लेकिन जो अब ये हुआ है ये केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये 1.25 लाख वाला मैटर है कि 1.25 लाख जिसकी 1 महीने की कमाई है वो आपने ओबीसी में या बैकवर्ड में डाल दिया, तो इसका अगर आपको कुछ फायदा होगा तो इसके नुकसान भी होंगे। जो व्यक्ति वास्तव में गरीब है वो कहेगा भाई मेरा तो सारा का सारा फायदा आपने अमीरों को दे दिया। तो बीजेपी के जितने कदम हैं, ये चाहे मदरसे वाला हो, चाहे ओबीसी के क्रीमी लेयर वाला हो, ये सारे के सारे कदम इनके उल्टे पड़ेंगे, आप देखते जाइएगा। अच्छा आलोक शर्मा, अब उल्टे पड़ेंगे ये सारे दावे तो हमने हरियाणा में भी सुने। अब महाराष्ट्र में जमीन पर हरीश रावत कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, इसलिए बढ़िया करेगा। तो वो जो जीत है वो कांग्रेस की जीत समझी जाए, अगर फर्ज कीजिए आप जो कह रहे हैं वो होता भी है, या वो सहयोगियों की जीत है? देखिए, जब गठबंधन चुनाव लड़ता है तो गठबंधन की हार होती है, गठबंधन की जीत होती है। अगर महाराष्ट्र में सब मिलकर लड़ेंगे तो सबकी जीत होगी, सबकी हार होगी। और मुख्यमंत्री आप उद्धव ठाकरे को बनाने को राजी नहीं है, चीफ मिनिस्ट्रियल फेस देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भाई चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, फायदा होगा। उद्धव ठाकरे जी ने तो स्वयं ही कहा है कि मैं अगर मुझे हटना भी पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी कौन मुख्यमंत्री होगा इसके ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा नहीं हुई भाई, वो तो खुले तौर पर सार्वजनिक मंच पर उद्धव ठाकरे ने कहा पृथ्वीराज चव्हाण तय कर दे, कोई और तय कर दे कौन होगा मुख्यमंत्री, मुझे मंजूर है पर तय कर दे।